राम भजन कर प्राणी की काया तेरी हो गई पुरानी। राम भजन कर प्राणी की काया तेरी हो गई पुरानी। हो गई पुरानी काया हो गई पुरानी। हो गई पुरानी काया हो गई पुरानी। आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज के असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरु कृपा से अभी हम सभी लोगों ने श्री रामचरितमानस के लंका कांड में देखा कि नरांतक एक ऐसा रावण का पुत्र है, मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है, जो कि प्रभु श्री राम के लिए भी अजय के प्रभु श्री राम के सामने अजय बनकर के खड़ा है। उसको ब्रह्मा के द्वारा वरदान है कि उसे कोई मार नहीं सकता। सब बड़े परेशान हैं। अब आगे कथा किस प्रकार से चलती है, आइए हम लोग उसका संशोधन करते हैं। होता यह है कि जब बानरी सेना बहुत परेशान हो जाती है नरांतक के आतंक से, तो हनुमान जी आते हैं और हनुमान जी सभी बानरों को, भालुओं को राहत पहुंचाते हैं। अपनी पूंछ से राक्षसों को पकड़ पकड़ करके उछाल देते हैं आसमान में और उनको काफी घायल कर देते हैं। तुलसीदास जी महाराज आगे कहते हैं, भयउ कोलाहल लंक अति नारांतक सुनिकान। नभते चंदन सहित सठ प्रगति परम ऋषियान। अब जब हनुमान जी विकराल रूप धारण करके नारांतक की सेना का, राक्षसों का संहार करने लगते हैं, तो अब नारांतक तो माया रच करके वो तो आकाश में पड़ा हुआ था, वहां से ओला वृष्टि तरह तरह के शस्त्र की बारिश कर रहा था। और यहाँ देखता है कि अब सारे राक्षस परेशान हैं, तो फिर वो जमीन पर आ जाता है, उतरता है और बड़ा क्रोधित होकर के कटु वचन बोलने लगता है, प्रभु को उल्टा सीधी बात करने लगता है। और फिर क्या होता है कि जैसे प्रभु को उल्टा सीधा बोलता है, तो बानर अपने हाथों में जो शिला मिली उसी उखाड़ लिया, पहाड़ी छोटे मोटे पहाड़ भी उखाड़ लिया और प्रहार करके नारांतक के घोड़े वरथ को चूर कर दिया और उसके आयुध को तोड़ डाला, सारथी को मार डाला। नारांतक मूर्छित हो जाता है। अब आप देखें, जब 3 पहर बीत जाता है दिन का, तब नारांतक की मूर्छा जगती है। राक्षसों की दुर्दशा देख करके दोनों हाथ मलने लगता है। अब नारांतक अब विचार करने लगता है कि अब क्या उपाय करें कि हमारी विजय हो जाए। तो एक शब्द है अस्तंभन। वो एक अस्तंभन बाण मारता है। अस्तंभन बाण इस प्रकार का बाण होता है कि उसको चलने के बाद दुश्मन सेना के जो लोग होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं, यानी जहां पर रहते हैं वही खड़े हो जाते हैं और खड़े होने के बाद वो मूर्छित सा हो जाते हैं। तो नारांतक इसी प्रकार से करता है और सभी राक्षसों से कहता है कि अब एक काम करना है तुम सभी लोगों को कि जीवन की आशा छोड़ दो, डू और डाई वाले सिद्धांत पर आ जाओ, मरो या मारो वाले सिद्धांत पर आ जाओ। और इसके बाद सभी दूने उत्साह से राक्षस नारांतक के साथ युद्ध करने लगते हैं। और ऐसा लगता था कि राक्षसों की प्रचंड सेना मानव प्रलय करना चाहती थी। इधर बंदर व भालू भी राक्षसों को देख करके पर्वताकार हो जाते हैं और गरजते हुए पर्वत सिंहों और बड़ी बड़ी शिलाओं तथा वृक्षों को उखाड़ कर प्रहार करने लगते हैं। राक्षसों का समूह बिना सिर का हो जाता है और 42
करोड़ राक्षसों को बंदरों ने मार डाला। प्रभु के पास जब शाम का समय होता है तो प्रभु कृपा से जब वो प्रभु का दर्शन करते हैं तो बंदर व भालुओं का श्रम भी दूर हो जाता है। नए उत्साह से वो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब आगे देखें, पुनः दोबारा नारायण क्या करता है कि 1 करोड़ विकट योद्धाओं को अपने साथ लेकर के युद्धभूमि में प्रातःकाल होते ही पुनः पहुंचता है। अब उसने स्तंभन बाण मारे। अब स्तंभन बाण लगने से बंदर जहां के तहां खड़े रह गए। अब राक्षसों ने पास मारे जिससे कि वो बांध दे सबको। पास नामक हथियार ले लेकर उन सबको ऐसे बांध दिया जैसे बहेलिया पक्षी को बांध कर ले जाता है। उन सभी को लेकर ले जाकर के राक्षस बंदी गृह में डाल देते हैं। रावण यह सुनकर के बड़ा प्रश्न होता है कि चलो मेरा पुत्र नारायण ने ये तो बड़ा अच्छा काम किया। इधर अब जब अंगद और हनुमान की मूर्छा जब दूर होती है, अंगद हनुमान को वो राक्षस नहीं ले जा पाते हैं। अब इनकी मूर्छा जब दूर होती है और स्तंभन बाण का प्रभाव जब खत्म हो जाता है तब दोनों नारायण से युद्ध करने लगते हैं, किंतु पुनः नारायण उन्हें फिर से मूर्छित कर देता है। दिन के मध्याह्न काल तक उसके विजय का वरदान था जिससे प्रभु उसे नहीं मारते थे। अब ब्रह्मा के वरदान को भी तो प्रभु को देखना था। ब्रह्मा ने जो वरदान दे दिया तो प्रभु को उसको मारने नहीं था। तो अब आगे क्या होता है कि जब हनुमान व अंगद सब जाग जाते हैं तब प्रभु हंसकर कहते हैं कि ऐसा करो हनुमान और अंगद। हंसते कहते हैं जाओ भैया, लंका में तुम्हारे दोस्त यार सब राक्षसों ने बंदी बना लिए, जाकर के उनको छुड़ा करके ले आओ। अब उधर दूसरी तरफ देखें, हनुमान जी और अंगद आज्ञा जैसे पाते हैं बड़े बड़े सिरा लेकर के शीघ्र लंका पर चढ़ जाते हैं। लंका में खलबली मच जाती है। उधर मूर्छा से जागृत सब बंदरों ने राक्षसों के बंधन को भी तोड़ डाला और जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम का नारा लगाने लगते हैं। आगे देखिए, राक्षस बड़े ही एक मायावी थे। अब राक्षस विभिन्न प्रकार की जब माया रचने लगते हैं तो अब देवी देवता भी घबराने लगते हैं कि प्रभु जिस काम से आए हैं कैसा लोग काम के काम में कोई व्यवधान आ जाए। अब राक्षस एक ऐसी चाल चलते हैं कि वो अपने को बंदर भालू का रूप बना लेते हैं। तो अब जिधर देखिए उधर ही बंदर भालू, उधर बंदर भालू, राक्षस सब गायब हो गए। अब कंफ्यूजन की स्थिति हो गई, परिस्थिति उत्पन्न हो गई। अब जो राक्षस बन के खड़े हैं बंदर भालू, वो दूसरे बंदर भालू को पकड़ के खाना शुरू कर देते हैं और बड़ा ही मतलब गड़बड़ झाड़ा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सब परेशान हो जाते हैं, क्या होगा, सभी कंफ्यूजन की स्थिति में है। अब ऐसा जब ये देखता है तो प्रभु लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण ये एक काम करो कि अब ये मानेगा नहीं, अब तुम जाकर के इसकी माया को भी तोड़ो और इससे युद्ध करो, इसको परास्त करो। लक्ष्मण जी आते हैं धनुष बाण लेकर के नारायण से युद्ध करने लगते हैं। नारायण माया करके लक्ष्मण जी के ऊपर अनेकों बाण, पत्थर, शिलाएं, धूल, बारिश, आग जो होता है सब बरसाने लगता है। तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं, क्या कहते हैं, मायापति के अनुज सन माया करत जान, लगद नए को जान जिय तब खल निकट तुलान। कहते हैं तुलसीदास महाराज कि मूर्ख नारायणता को यही नहीं पता कि उसके सामने तो स्वयं मायापति के छोटे भाई खड़े हैं, उनके ऊपर कौन सी माया चलेगी। अब लक्ष्मण जी एक ही बाण निकालते हैं और मारते हैं, उसकी माया नष्ट हो जाती है। फिर दुष्ट राक्षस बंदरों का अभी तो वो कहानी चली रही है कि सब राक्षस बंदर भालू का रूप पकड़ के बंदर भालू को भी खा रहे हैं। और जब माया दूर हो जाती है, इधर नारायण के कैसी बाण मार देता है लक्ष्मण जी को कि लक्ष्मण जी
वो भी मुरझा जाती है। अब तब जब थोड़ा समय बीतता है, उनकी मूर्छा थोड़ी दूर होती है, तो अब नारायण आगे एक और माया रचता है। अब वो माया से तो अपना युद्ध कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो क्या करता है कि वो अजय यज्ञ करने के लिए वो चला जाता है। तब वो नारद मुनि का आगमन होने लगता है वहाँ। जब अजय यज्ञ करने लगता है तो क्या करता है कि आसुर पशुओं की बलि चढ़ाने लगता है। जो भी कर्म कांड होते अपना वो राक्षसी कर्म कांड करने लगता है। अब आगे नारद जी आते हैं और प्रभु उनको प्रणाम करते हैं ऋषिवर होने के नाते। नारद जी उनके मुख संदर्भ को देख करके, जैसे कि कृपा निधान ब्रह्मांड के स्वामी घट घटवासी, जब सामने खड़े हो जाते नारद जी के, नारद जी अपना स्वरूप खो देते हैं। आंखों में प्रेम की अश्रुधारा बहने लगती है। फिर उनको, नारद जी को अपने कर्तव्य बोध का भी ज्ञान होता है, तो वह प्रभु से कहते हैं कि जब प्रभु उनसे पूछते हैं कि हे मुनिवर, श्रेष्ठ मुनिवर, आपका आगमन किस कारण से हुआ बताएं, तो वो बताते हैं कि प्रभु ये जो नारायणतक है, पहले तो इसका जो ये अजय यज्ञ कर रहा है, इसको नष्ट करवाइए हनुमान जी और अंगद को भेज उस करके। और दूसरी बात, इसकी मृत्यु इसके गुरु भाई जो सुग्रीव के पुत्र दधिबल है उनके द्वारा होगा, तभी जाकर के विजय होगी, अन्यथा ये मरेगा नहीं। तब फिर प्रभु हनुमान से कहते हैं ऋषिवर को विदा करने के बाद कि हनुमान अब तुम जाओ, और समुद्र के बीच में धौलागिरी पर्वत है, वहाँ दधिबल बहुत दिनों से तपस्या कर रहा है, तुम शीघ्र जाओ और मेरा संदेश उसको दो। आगे एपिसोड में हनुमान जी कैसे पहुँचते हैं, क्या होता है, क्योंकि ये अब बहुत शीघ्र लेके आना है दधिबल को, तभी जाके काम आगे बढ़ेगा। एक छोटा सा भजन आपके सामने रखते हैं। राम भजन कर प्राणी की काया तेरी हो गई पुरानी। राम भजन कर प्राणी की काया तेरी हो गई पुरानी। हो गई पुरानी काया, हो गई पुरानी, हो गई पुरानी काया, हो गई पुरानी। राम भजन कर प्राणी की काया तेरी हो गई पुरानी। लख 84 भोग के आया, लख 84 भोग के आया, तब तूने मानुष तन पाया, तब तूने मानुष तन पाया। मूर्ख कदर न जानी की काया तेरी हो गई पुरानी। राम भजन कर प्राणी की काया तेरी हो गई पुरानी। जय श्री राम।